और चलिए बाढ़ को लेकर फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं बॉर्डर इलाकों में, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीतापुर से धर्मराज त्रिपाठी और बहराइच से अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्रावस्ती से अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आएंगे, चूंकि श्रावस्ती में लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। देखिए बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती में कल शाम से लगातार राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते हुए देखा गया। अभी की हालात ये है कि करीब 1 मीटर 80 सेंटीमीटर खतरे के निशान को पार करते हुए राप्ती नदी बह रही है। राप्ती नदी क्योंकि विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके आगोश में करीब करीब 1 दर्जन से अधिक गांव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर मल्लीपुर और सिरसिया की कहे तो मल्लीपुर और सिरसिया में करीब 1 दर्जन से अधिक गांव राप्ती नदी के चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आसमान से आफत के बरसात की हम कहें तो करीब श्रावस्ती में 5 से 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण भी लोगों का जीना मुहाल है। कहीं ना कहीं लोग बरसात से भी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहराइच की बात करें अक्षय, तो बहराइच में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरयू नदी का जलस्तर भी लगातार, घाघरा नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लगातार बारिश की वजह से लोग बात परेशान है। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। कई जगह जो शहर हैं, बहराइच है, नानपारा है, या ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी भर गया है। और बड़े विशालकाय जो जानवर हैं, जैसे मॉनिटर लिजर्ड है या सांप है या इस टाइप के जो बरसाती जानवर हैं, ये भी लोगों के घरों में देखने को मिल रहे हैं। बात करें बाढ़ की स्थिति की, तो बहराइच की 4 तहसीलें हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है धीरेन्द्र, जिनमें लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में आते हैं। इस बार भी उनको ये डर सताने लगा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन अपनी तैयारियों की बात कर रहा है और कह रहा है कि बाढ़ के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। अभी हम खड़े हैं बहराइच के गेंदघर मैदान में। इस मैदान की अगर हम बात करें तो ये मैदान तमाम ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है और यहाँ पर सुबेरे से ही सैकड़ों बच्चे खेलने को दिखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस मैदान की स्थिति दिखाएं। ये मैदान पानी से लबालब भरा हुआ है और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने ही यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की बिल्डिंग भी है, तमाम यहाँ पर स्कूली संस्थान भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह देखिए आप कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हालांकि रविवार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रविवार के दिन सैकड़ों लोग इस बड़े से मैदान में खेलते नजर आते हैं। धीरेन्द्र, अजय पाल भी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। अजय पाल, बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में भी अक्सर मानसून सीजन में जब घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कई इलाके काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई? बिल्कुल बता रहे जिस तरह से बाराबंकी तहसीलें आती है, रामनगर और सिरौली, गौतपुर और फतेहपुर, लेकिन सबसे जो जगह डैमेज करती है अगर बात करें जो बाढ़ की समय, वो है फतेहपुर और रामनगर। तो अगर हम रामनगर की बात करें तो रामनगर में काफी पानी आ गया है और कल खतरे से ऊपर थोड़ा भी बहने लगा था, चलने लगा था। और जो निचले गांव हैं उनमें भी मतलब जो है पानी घुसने लगा था। और कई अगर हम बात करें तो जो स्कूल पढ़ते हैं निचले हिस्सों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। कल हम मौके पे गए भी थे और हमने देखा भी था वहां पर हम कि मतलब जो एक स्कूल था तो वहाँ के जो टीचर थे उनसे बात भी हुई थी कि भैया बस मुश्किल से अभी 1 हफ्ते के बाद जो पानी विकराल रूप घाघरा ले रहा है उसके बाद हमको बंद करना पड़ता है और हमको कहीं निचले ऊंचे स्थान पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जनपद के बाराबंकी की बात करें, तो मेन शहर या गाँव की बात करें तो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लगातार तो 2 दिन से बारिश रुक रुक के हो रही है और काफी पानी भरा हो चुका है। अगर शहर की बात करें तो शहर में ऐसा मतलब अगर बात करें पीर बटावन की बात करें और अगर हम बंकी की बात करें तो वहां पे भी पानी भर गया है। तो इस तरह कहीं ना कहीं बता सकते हैं हम आपसे कि जो ये बरसात है और जो बाढ़ है, बाढ़ तो 3 तहसीलों को नष्ट ही कर देती है, लेकिन जो बारिश हो रही है उस पर ये नगर पालिका जो है जो सफाई के मामले में बात करती है और पानी से बचाव की बात करती है तो बाराबंकी सबसे पीछे है। जी धीरेन्द्र। धर्मराज, अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपने तस्वीरें भी दिखाई थी। सीतापुर में कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं, लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, सीतापुर में लगातार 3 दिन से भीषण बारिश के चलते सीतापुर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि जो शारदा नहर है वो भी काफी उफान पे चल रही है और जो सीतापुर की शारदा नदी है, जो नवनिर्मित कैंची का पुल है, वो भी इसकी रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सीतापुर नगर पालिका और तहसील प्रशासन लगातार रात से ही 2 दर्जन से अधिक पंप लगा चुके, लगातार पानी निकाला जो अब तक जो 50% भी पानी निकाला जा चुका। हमारे संग नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अवस्थी भी मौजूद है।
उनसे भी जान लेते हैं। लगातार के कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, लगातार जो है पानी निकाला भी जा रहा है। जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है मिड पंप डाल के पंपिंग सेट डाल के वो पानी निकाला जा रहा है। बहुत समस्या वहाँ पे जिस मोहल्ले में हम लोग खड़े हैं, ये जब से कॉलोनी कितने वर्षों से बनी है, ये काफी लो लैंड है। लो लैंड का पानी का कहीं पे निकास नहीं, कहीं पे कोई ड्रेनेज सुविधा नहीं है और विकल्प यही है कि टेम्परेरी व्यवस्था करके पानी का 2 दर्जन से अधिक हमारे मिड पंप काम कर रहे हैं, आधा दर्जन हमारे पंपिंग सेट्स काम कर रहे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ है, डीएम साहब नेतृत्व कर रहे हैं, एसडीएम साहब गली गली घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी का भराव हो, जहाँ लोगों को सुविधा हो रही, उनको हम लोग दूसरे उचित स्थान पे शिफ्ट कर रहे हैं कि जिससे कोई कैजुअलिटी न होने पाए, कोई दुर्घटना न होने पाए, भीड़ को कंट्रोल कर लिया जाए, जिससे कि भीड़ आके नालों के सामने जब खड़ी होती है तो पानी बाधित होता है। तो सारे प्रयास जितने हो सकते हैं नगर पालिका से, प्रशासन से वो किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और जो एसडीएम साहब लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर पहलू के अधिकारियों से जांच भी कर रहे हैं। हमारे संग जो है नए तहसीलदार भी मौजूद, उनसे भी जाने। लगातार जो मोहल्ले में कई जगह पानी भर गया है और लगातार जो 2 दर्जन से अधिक पंप भी लगाए गए हैं। कितना अभी तक पानी निकल? देखिए, चूंकि रात में काफी तेज से बारिश हुई है तो काफी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन हम लोग 24 घंटा जो है हमारी टीम, नगर पालिका, तहसील सब लोग लगे हुए हैं। पूरी कोशिश से जल्द से जल्द सबको राहत दिया जाए। कई लोग मकानों में फंसे हैं, उनको जो है राहत सामग्री कैसे पहुंचे? देखिए, एक तो सबसे कहा जा रहा है कि जो हमारी परमानेंट जो हमने रैन बसेरे बना रखे हैं वहाँ भी हम लोग शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो लोगों से बात की जा रही है। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो तब भी उन लोग के लिए राहत हो जाएगा, अच्छा रहेगा। जी, यहाँ पे तहसील के कई अधिकारी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। हमारे संग सदर एसडीएम वो भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। सर, कूड़ागिर में सबकी स्थिति ज्यादा खराब है, क्या कहेंगे? अब ये देखिए, सबसे प्रॉब्लम ये है कि 20-25 साल पहले एक भट्टा था, भट्टे में बिल्कुल लो लैंड पे लोगों ने बसा लिया है। अब फिर भी पूरा प्रशासन, नगर पालिका दिन रात एक करके इसको पानी निकाल रहे हैं। जब एकदम से तेज बारिश हो जाती है तो पानी एकदम से इकट्ठा होता है, फिर हम लोग निकालते हैं। अभी 4 दिन पहले भरा था तो निकाल लिया था 2 दिन में। लगातार बड़ी बड़ी हमारी जो मोटर हैं लगी हुई है और हम लोग इसको निकालेंगे। लेकिन अब ये भी दिक्कत है कि जो बगल के तालाब है, ये पानी जाके उसमें भर गया, वो भी अब ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं, इनको दोनों तरफ से हम लोग समझा रहे हैं कि यहाँ से या तो ऊंचे स्थानों पर चलें और दूसरा ये है कि पानी निकालने का वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग पूरा तरह से। जी, पहले ही मानसून में पूरा जो है सीतापुर लगभग जलमग्न हो गया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन टीम 2 दर्जन से अधिक पंप लगाकर पानी निकालने का काम कर रही है। अब तक जो है लगभग 50% से अधिक पानी निकाला भी जा चुका है। हमारे संग यहाँ के जो मौजूद निवासी भी मौजूद है। अभी तक कितना पानी जो निकाला जा चुका, क्या क्या समस्या आ रही? पानी 8-10 जनरेटर कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ से जो है बगल में हमारा गांव है, हम गांव के प्रधान हैं। यहाँ का पानी जो है तालाब में जा करके हमारे गांव में एंट्री कर गया है, जिससे हमारे गांव की बस्ती के घरों में पानी भर गया है, ज्यादा समस्या हो रही है। तो हम यही एसडीएम सर से भी निवेदन किए हैं कि ये पानी का रास्ता जो है दूसरी जगह निकाला जाए, जिससे हमारे गाँव के जो है समस्या ना हो, क्योंकि घरों में पानी काफी 1-2 घर भी गिर गए हैं। तो ये है निवेदन किया एसडीएम सर से। एसडीएम सर ने कहा है कि जो है रास्ता दूसरा निकाला जाएगा इसका। जी, लगातार जो है यहाँ पंपों से पानी निकाला जा रहा है। जी, ठीक है धर्मराज, अक्षय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।